विडंबना देखो, आज का समाज कोई बेटी चाहता है क्या? क्यों? आज का समाज कहीं कोई बेटी चाहता है? आज के समाज से यदि कहा जाए तो कहते हैं स्वामी जी ये बताओ बेटी जीवन में होगी तो काम क्या करेगा? और हमने कहा अच्छा बताओ बेटा होगा तो क्या काम करेगा? अरे बोले बेटा होगा तो हमारे मरने के बाद नाम को चलाने वाला बेटा होता है। हमने कहा अच्छा तुम्हारे नाम को चलाने वाला बेटा होता है, जबकि पिता मरता है पिता की तेरही होती है और जैसी तेरही हुई 2 दिन बाद तहसील पहुंच जाता है। किसके लिए? अरे पिता का नाम काटो हमारा नाम चढ़ाओ। क्यों? आज से भूमि स्वामी हम हो गए। ध्यान देना, लेकिन आज तक बेटी ने किसी पिता का नाम नहीं कटाया। और मैं आपसे निवेदन करूं सिद्धांत क्या कहता है? बोले बेटा काम क्या करता है? बोले जियते बाप संग दंगम दंगा। हमें नहीं कहते कि सबके बेटे लड़ते होंगे, लेकिन जरा विचार करना। बोले जियते बाप संग दंगम दंगा, ये बेटे का काम है। आगे क्या करता है? बोले जियते बाप संग दंगम दंगा और मरे बाप पहुंचा गंगा। अच्छा बेटा यही काम करता है कि नहीं? अपने पिता की हस्तियां कहाँ ले जाता है? गंगा में ले जाता है। लेकिन जरा विचार करना, लोग कहते हैं बेटा होगा तो कम से कम मरने के बाद 15 दिन पितृपक्ष में पानी देगा। लेकिन याद रखना प्यारे, बेटा होगा तो मरने के बाद पानी देगा, लेकिन बेटी होगी तो मरने के बाद नहीं बल्कि जीते जी पानी देगी। प्यारे ये आपकी बेटी हुआ करती है। ध्यान देना, बेटी साधारण नहीं होती है। बेटी जिस घर में जाती है प्यारे, लेकिन चिंता उस परिवार की नहीं होती है। जिस दिन बेटी आंगन से विदा होती है अपनी माँ की छाती से लग जाती है और आज वो बेटी माँ से कहती है कि मैया मैं केवल तुमसे एक भीख मांग रही हूँ। माँ ने कहा बेटी मांगना क्या चाहती हो? बेटी ने प्यारे याद रखना, आज जिस माँ की छाती से लगी है अरे चिंता उसे अपने ससुराल की होना चाहिए, जिसका किसी परिवार के सदस्य से उसका परिचय नहीं है। लेकिन जाते समय अपनी माँ की चिंता नहीं की, जिस माँ ने उसे गर्भ में रखा। लेकिन जाते समय बेटी ने माँ से क्या मांगा? ये नहीं कहा कि मैया आप अपना ध्यान रखना। जाते समय बेटी ने कहा कि मैया मैं केवल भीख मांगना चाहते हो। आज के बाद इस आंगन में बेटी नहीं होगी, बेटी भीख मांग रही है। मैया ने कहा कि बेटी क्या चाहती हो? बेटी ने कहा जाने के बाद तुम हमारे बूढ़े बाप का ध्यान रखना मैया, यही एक बेटी तुमसे भीख मांग रही है। आपकी बेटी हुआ करती है प्यारे, जा रही है दूसरे कुल में, लेकिन चिंता उसे आपकी है प्यारे। और ईमानदारी से बताना, बेटी बाप के हृदय का टुकड़ा होती है। बेटी बाप के हृदय का टुकड़ा होती है। क्यों? बेटी जब भी मिलती है प्यारे तो बूढ़े बाप से दौड़कर छाती से मिलती है। कभी आपके बेटे ने कभी आपको छाती से लगाया? बीच पंडाल में होकर खड़े होकर बताओ, हमारा बेटा स्वामी जी हमारे बेटी की जवानी ने इस बूढ़े बाप को छाती से एक भी दिन लगाया हो? लेकिन हमारी बात याद रखना, बेटी जब भी बाप से मिलती है तो छाती से लगकर मिलती है। और ससुराल में यदि कोई गांव का व्यक्ति पहुंच जाता है तो माँ के बारे में एक शब्द नहीं बोलती। बेटी सबसे पहले यही कहती है हमारे बाबूजी कैसे हैं। क्यों? आज बेटी को यदि चिंता होती है प्यारे तो अपने पिता की होती है। कभी आपने ध्यान किया आपके जीवन में बेटी है? मैं तो धर्माचारी हूं, हमारे जीवन में कोई बेटी नहीं है। आप एक पिता हैं, आपके जीवन में बेटी है, माताएं बैठी हैं, बेटी है। ईमानदारी से बताना, बचपन में जब भाई बहन का झगड़ा होता है तो बेटी क्या दोष देती है? बचपन में जब भाई बहन का झगड़ा होता है बेटी माँ से नहीं करती। क्यों? क्योंकि माँ बेटे का पक्ष लेती है, लेकिन कहती है पिताजी को आने दो, शाम को तुम्हारी शिकायत करेंगे। क्यों? क्योंकि बेटी बाप का हृदय होती है, इसलिए बेटी बचपन से ही अपने पिता को चाहती है। बेटी जितना अपना पिता को चाहती है प्यारी, उतना संसार में किसी को नहीं चाहती। और आज जितने लोग बैठे हैं सब बेटियां हैं, किसी ना किसी की बेटी है। वो विचार करना, यदि बेटा होगा तो केवल आपके कुल को धन्य करेगा, लेकिन यदि बेटी होगी पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो,
तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी। आज जनक ने प्यारे चित्रकूट की धरती पर जो जानकी को देखा तो जनक जी की प्यारी आंखों से आंसू निकल पड़े। किसी ने कहा कि जनक, तुमने जिस समय बेटी को विदा किया तो उस समय भी तुम्हारे नेत्रों में आंसू थे, और आज तुमने बेटी को जब चित्रकूट में देखा, सिए बिलोक दीरता भागी, जिस समय जानकी को डोली में बिठाया, देखत ही सी मूरत को निज अंग विसूरत को बनला, मंत्री सब मने मौन धरे, मिथिलेशी की मूरत जो बन लगी, ज्ञान की वो मर जाद मिटी, हाँ जाने की रोबन ला। जनक ने कहा कि जिस समय जानकी को डोली में बिठाया उस समय मैं मोह के कारण रो रहा था, उस समय मेरी आंख रो रही थी जिस समय मैंने जानकी को डोली में बिठाया, और आज तापस वेश जनक सिए देखी और भयो प्रेम पर तो सुविषे की। लेकिन आज जनक ने कहा कि आज मेरा जो आंसू है वो आंखों से नहीं, आज तो जनक का हृदय रो रहा है। कारण कभी आपने विचार किया, जिस दिन बेटे का जन्म होता है उस दिन तुम्हारे दरवाजे पर इतने गोले चलते हैं जैसे कोई आतंकवादी आ गया, और जिस दिन बेटी का जन्म होता है उस दिन तुम्हारा मुंह ऐसे हो जाता है जैसे तुम करोड़ों के कर्जदार हो गए। विचार करना प्यारे, कभी आपने विचार किया? मैं केवल निवेदन करना चाहता हूं, बेटा जीवन में बाप को भाग्य से प्राप्त होता है, पत्नी भाग्य से प्राप्त होती है। आपके जीवन में आपके भाग्य के अनुसार आपका बेटा जन्म लेता है, भाग्य के अनुसार आपको जीवन में पत्नी मिलती है, लेकिन बेटी का संबंध भाग्य से नहीं होता, बेटी का तो संबंध प्यारे सौभाग्य से होता है। बेटी यदि जिसके जीवन में आती है वो पिता सौभाग्यशाली होता है। अरे बेटा की तो गारंटी है कहीं सर्विस करेगा लेकिन चला जाएगा, हो सकता है कि आपकी खबर जाने के बाद बेटा दौड़ कर ना आए, लेकिन मैं गारंटी देता हूं प्यारे, बेटी यदि आपका स्वास्थ्य के बारे में भी चिंता है और यदि कानों में झनक पड़ जाती है तो बेटी दौड़ कर चली जाती है। क्यों? बेटी का संबंध एक पिता हृदय से होता है। और याद रखना प्यारे, बेटी सामान्य नहीं हुआ करती। कभी आपने विचार किया, पिछली वर्ष आपके यहाँ यज्ञ हुआ था, यज्ञ में बैठने का जिन्हें मौका मिल जाता है तो उनको सौभाग्यशाली कहा जाता है। यज्ञ में जो जजमान बनते हैं वो सौभाग्यशाली होते हैं, भाग्यशाली नहीं होते। भाग्यशाली तो वो होता है जिन्हें यज्ञ की परिक्रमा करने को मौका मिलता है, लेकिन जो यज्ञ के अंदर जजमान बैठता है प्यारी, वो सौभाग्यशाली होता है। क्यों? यज्ञ का जो जजमान बैठता है वो सौभाग्यशाली होता है। इसी प्रकार से ध्यान रखना प्यारे, जिस दिन आपके घर बेटी जन्म लेती है उस दिन आप सौभाग्यशाली हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बेटी का विवाह एक यज्ञ है प्यारे, उसी दिन आप किसी यज्ञ के जजमान बन जाते हैं। बेटी का विवाह एक यज्ञ है, बेटे के विवाह को यज्ञ नहीं कहा गया। बेटे के विवाह को आप किसी भी शास्त्र में पढ़ लेना, लेकिन विवाह को यज्ञ नहीं कहा। लेकिन बेटी के विवाह को धनु से जगे सोने रगे कोलना था,
धनुष जग सुने रघुकुल नाथा धनुष जग सुने रघुकुल नाथा हरस चले मुनि बर के साथा हरस चले मुनि पर के साथा। बेटी के विवाह को यज्ञ कहा जाता है प्यारे। और जिस दिन बेटी पिता के यहाँ जन्म लेती है वो पिता सौभाग्यशाली हो जाता है। बेटा होता है तो भाग्यशाली बनते हो, लेकिन बेटी होती है तो सौभाग्यशाली बनते हो। आज बेटी को समझना प्यारे, बेटी को सामान्य मत